भावना, पावन जीवन की हो कामना। देश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। पावनी सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन हम प्रभु की महिमा, प्रभु के आदर, प्रभु के सम्मान में दे। प्रभु का वचन कहता है, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेंगे, इस गीत को पूरे उल्लास से ताली बजाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु मिलकर कहे प्रिय विश्वासियों, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताएं, ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं एक बार फिर हाथ उठाते हुए गाएं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या ये स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस दुनिया में हर कोई हमें छोड़ दे, हर कोई हमें भुला दे, चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ एक परमेश्वर, हमारा सिर्फ एक यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति। तो आइए प्रिय विश्वासियों, उसी उत्साह से हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली हाँ, माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, हाँ प्रिय विश्वासियों, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे।
का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु का वचन साफ कहता है कि उनने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तो हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरे विश्वास के साथ आप जो मांगना चाहते हैं प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु आज हमारे सामने उपस्थित है, आज हमारे साथ बैठा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलकर, सब कुछ एक साइड रखकर, एकजुट होकर, एक साथ होकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा गाएं। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी हाँ, आँखों प्रिय की विश्वासियों। पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी। ताली बजाते हुए गाएं, कभी भी यीशु के लोगों क्यों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें प्रिय विश्वासियों। जो भी भार है प्रभु को दे, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो सब प्रभु को बताएं। आपके सारे रुके हुए काम प्रभु को कहें। आपके हर एक बंद दरवाजे खुलने वाले हैं प्रिय विश्वासियों। पूरे दिल से प्रभु की आराधना महिमा करें। प्रभु आज सारे बंधनों को खोल दे, जो भी बंद होठ है वो आपके नाम से खुल पाए। प्रभु अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगत में भेज दीजिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो तेरी आराधना कीजिए। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। अध्याय 14 पद संज्ञा 13 से लेकर। ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने ईश्वर की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
आज सन्मति के सुसमाचार में हमारे लिए चिर सुपरिचित रोटियों का चमत्कार हमने सुना। कलीसियाई जीवन में हम अक्सर ये रोटियों के चमत्कार के बारे में सुने हैं, मनन किए हैं। आज फिर से प्रभु वही पाठ हमारे मनन के लिए दिया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु और उनके शिष्य काफी थक चुके थे और वो चाहा कि कुछ देर अकेले में विश्राम करे, और विश्राम करने के लिए वे नाव में चढ़कर उस पार जाने लगे। जैसे लोगों को पता चला कि प्रभु कहाँ जाने वाले हैं, तो प्रभु के पहुंचने के पहले ही लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु उन पर तरस खाकर वह चमत्कार वहां पर करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को पढ़ते समय दो बातें मेरे मन में जरूर गुजरा है जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम प्रभु वहां पर अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास में क्या है। अगर प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियों को 5,000 या उससे ज्यादा लोगों के बीच बांट सकते हैं, तो हम पूर्ण विश्वास ये भी कर सकते हैं कि प्रभु वे 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवा भी लोगों को खिलाकर तृप्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी प्रभु उनसे उनकी हिस्सेदारी मांगते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां। प्यारे भाई और बहनों, मुझे यही लगता है कि यह हमारे देने का प्रतीक है कि हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं, हम क्या देने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु उस पर आशीष करते हैं। जब हम देने की जो मनोभाव रखते हैं, प्रभु उसको और आशीषित करते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां, शायद मुश्किल से 2 पेट भर सकते थे, लेकिन जब वो 2 पेट के लिए रखे गए वो पूंजी जब वे प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या प्रभु के लिए देने तैयार हो जाते हैं, कि प्रभु उस पर इस प्रकार आशीष करते हैं, वो 5,000 पेट के लिए पर्याप्त हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, देने वालों को आशीष करने वाला ईश्वर के बारे में ये वचन हम सबको याद दिलाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बात मेरे मन में जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था गुजरा, वो समकालीन समय से जुड़ा है, आज के समय से जुड़ा है। आप में से शायद काफी लोग 1 सप्ताह पहले वायनाड में हुए प्राकृतिक आपदा के बारे में सुना होगा। वहां पर एक भयंकर विनाशकारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके वजह से 3 गांव पूरे के पूरे बह गए। सैकड़ों में लोग मारे गए, सैकड़ों में लोग अभी भी लापता है, और वहां पर तकरीबन 600 घर मलबे में तब्दील हो गया या वहां से बिल्कुल उजड़ गए। वो रहने लायक जगह नहीं है। ये त्रासदी के बारे में और जीवन के क्षणभंगुरता के बारे में हमें याद दिलाते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार से जुड़े कुछ बात वहां पर मुझे देखने को मिली, क्योंकि मैं इन दिनों में विशेष रूप से वायनाड से जुड़े खबरों को सुन रहा था, देख रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे इस आपदा के बारे में लोगों के कानों पर पड़ा, वहां पर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स पहुंचने लगे हैं और वहां के सारी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। जो त्रासदी वहां पर हुई है उसका विवरण करना यहां से मेरे लिए मुमकिन नहीं है।
उससे भी बहुत बड़ी त्रासदी वहां पर घटित हुई है। यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सवालों का जवाब हमारे पास में नहीं है। लेकिन वहां पर जो एक अच्छी बात देखने को मिली, मैं अवश्य आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। हजारों की संख्या में वहां पर वॉलंटियर्स पहुंच चुके हैं, जिनके लिए कुछ भी जिनके पास में नहीं था, क्योंकि सब कुछ लैंडस्लाइड में तबाह हो गए थे। उनके सिवाय जो कपड़े भी पहन रहे थे, उसके सिवा बाकी सब कुछ बह गए थे। इसके बावजूद भी एक दिन के अंदर मैं वहां पर देख रहा था, वहां पर ऐसे संसाधन वहां जुटाए गए थे, तो सरकार को ये कहना पड़ा कि आगे से यहां पर कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में वहां पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि वहां के सभी लोगों को मोबाइल तक बांटा गया। लोगों के प्रति संवेदना इसको कहते हैं। यहां पर मैं वो रोटियों का चमत्कार देख रहा हूं। 5 रोटी और 2 मछली जब 2 पेट के लिए पर्याप्त था, वो व्यक्ति वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के जब हाथों में देने तैयार हो जाते हैं, वो 5,000 से ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो उसी तरह जब मेरे भाई का, मेरी बहन का पीड़ा को समझता हूं, संवेदना व्यक्त करता हूं, वहां तक मेरी सीमा नहीं है। मैं उनके लिए कुछ करने के लिए जब निकल पड़ता हूं, मेरे जैसे अनेक लोग जब जुड़ जाते हैं, बड़ी से बड़ी त्रासदी को भी हम आसानी से झेल सकते हैं। वहां पर जिस तरह से अनेक संस्थाओं के वॉलंटियर्स ने जो कार्य किया है, प्यारे भाई और बहनों, देखने लायक है। जब वेदना में, टूटे हुए दिल के साथ में, सब कुछ बर्बाद हुए लोगों के बीच ये लोग दिन रात डटे हुए कार्य जब करने देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसान के लिए शायद इंसान ही काफी है। जब हम दूसरों का दुख समझते हैं, दर्द समझते हैं, उसके लिए हम जब कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर इंसानियत जिंदा है, इंसान जिंदा है और इंसान के लिए इंसान काफी है। प्यारे भाई और बहनों, रोटियों का चमत्कार बांटने का चमत्कार है। प्यारे भाई और बहनों, आप भी जब जरूरतमंद लोगों के बीच से गुजरते हैं, बांटने के लिए हमेशा आगे आ जाएं। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यरीहो का एक अंधा भिखारी तिमोथेयुस का बेटा बरतिमेउस विश्वास के साथ पुकारता है और कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उसके विश्वास भरी प्रार्थना, उसके विश्वास भरी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचती है और प्रभु बरतिमेउस को अपने पास बुलाता है। उसी प्रकार आइए हम भी कहें, हे दाऊद के पुत्र, यूख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, मुझ पर दया कर,
हम उस दाऊद के पुत्र से कहें, यीशु ईसा नाजरी मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मुझे नया बना दे, मेरे परिवार को मुक्ति दे, शांति दे, नया बना दे प्रभु। उसी विश्वास के साथ हम पुकारें ताकि प्रभु हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी नौकरी में, हमारी खेती बाड़ी में, बच्चों के जीवन में, हमारे कर्ज में, हमारी दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, समस्याओं में आए और हमें सफलता प्रदान करे, रोग में आकर चंगाई प्रदान करे। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आइए हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु को पुकारे और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए और उससे याचना करते हुए कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी। क्योंकि प्रभु वचन में कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हाँ प्रभु, ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम लेकर राजेंद्र क्रिकेटा को अर्पित करते हुए हम मांगते हैं, जिसके गले में कैंसर है प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे दया सागर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मरियम मुर्मू को अर्पित करते हुए, जिसके घुटनों में चोट लग गया है और चलने में असमर्थ है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। जोहानी इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसके शरीर के सभी बीमारियों को अपने ऊपर ले ले और उसके दुर्बलताओं को दूर करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं ममता को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसकी परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर। उसने एक योजनाएं बनाई है प्रभु, उसमें तू उसे सहायता प्रदान कर। तूने ही कहा है वचन में, मनुष्य तो योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता ईश्वर पर निर्भर है। हे युक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, ईश्वर हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हम तुझसे याचना करते हैं ममता के योजना में आओ और उसे सफलता प्रदान कर। और जितने भी भाई बहन इस समय परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्रभु, उन सभी की सहायता कर। पवित्र आत्मा का ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा प्रदान कर, सामर्थ्य प्रदान कर। सभी प्रकार की चिंताओं, दुखों, निराशाओं से पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को यीशु तेरी ओर उठाते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। शांति दे, आनंद दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे, लिखने में समर्थ, लिखने में सामर्थ्य प्रदान कर। यीशु आराधना आराधना आराधना। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्रभु, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 26 में तूने ही कहा है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु जी, इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं। पॉल टोप्पो को प्रभु जी पिछले 2 सप्ताह से रोग ग्रस्त है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, अपनी वाणी भेजकर उसके शरीर में जो भी रोग है, बीमारियां, उन सभी रोगों से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुचिता लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उस परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, पूर्वजों से चली आ रही श्राप और अभिशाप के बंधन, अशांति, नौकरी और विवाह में बाधा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा, कर्ज, शैतानिक हरकतें, यीशु तेरे पवित्र नाम से सुचिता लकड़ा के परिवार के सारे बंधन टूट जाएं
और सुचिता लकड़ा के समान उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां श्राप है, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, नौकरी और पढ़ाई में बाधा है, विवाह में बाधा है, उन्नति नहीं है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, ऐसे परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु मंजुला को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, मंजुला के परिवार में अशांति है, दुख है, रिश्ते टूट रहे हैं। हे यीशु क्रिस्त में उपस्थित यीशु मसीह नाजरी, तू कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूँ। इस समय हम मंजुला को लेकर आए, उसके टूटे हुए परिवार को लेकर आए। परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, उन परिवार के सदस्यों के एक दूसरे को मेल मिलाप के सूत्र में बांध दे, एक दूसरे को क्षमा करने की आशीष दे, एक दूसरे को प्रेम करने की आशीष दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मंजुला के परिवार के समान उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां अशांति है, दुख है, रोग और बीमारियां हैं, शैतानिक बंधन है, वासना की बंधन है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, अशांति है, वही झगड़ा बच्चों के जीवन में भी है प्रभु। उन सभी बंधनों से पूर्ण छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रेरित चरित्र 4:12 में वचन हमें बताता है प्रभु यीशु क्रिस्त में ईसा नाजरी, हम मनुष्यों को यीशु क्रिस्त की ईसा नाजरी, तेरे नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है इस संसार में जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यह वचन हमारे जीवन में और उन परिवारों में, मंजुला के परिवार में पूर्ण हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मनोज को अर्पित करते हुए। प्रभु जी उसकी पढ़ाई में तू सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, विवेक दे, और प्रभु उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। मनोज के समान उन सभी पढ़ाई लिखाई करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो मंद बुद्धि, जिनका बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जो कमजोर हैं और जिसे लोग नकारते हैं, धुतकारते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को सहायता प्रदान कर पढ़ने लिखने में प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही उन्हें उचित नौकरी की आशीष दे। इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अपने परिवारों को लेकर, दुखों को लेकर, रोगों को लेकर, उनकी वेदनाओं को लेकर, अशांति को लेकर, टूटे हुए परिवार को लेकर, कर्ज के बोझ को लेकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, खेती बाड़ी को लेकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते। साथ ही आत्मदर्शन संचार केंद्र को चढ़ाते। यह संचार केंद्र और यहाँ के लोग सब के सब तेरे नाम से पुकारे जाते। यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, इसलिए विलंब न करते हुए शीघ्र ही अपने आप को महिमान्वित कर। ईसा नाजरी सुन और दयापूर्वक स्वीकार करते हुए अपने आप को महिमान्वित करते हुए चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।